नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 के अंतर्गत गुणा और भाग की संक्रिया को समझेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने संख्याओं से एवं उसकी संक्रिया, जोड़, घटाव इत्यादि से अवगत हुए हैं। आइए उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। आज की शुरुआत एक वाक्य से कर रहे हैं। पिंकी के घर में आज सेब की पेटी आई है। सेब की कुल 12 पेटियां उसके घर में आई है। वो उत्सुक है ये जानने के लिए कि पेटी तो 12 हैं, लेकिन कुल सेब इसमें कितने हैं। उसने क्या किया है कि एक पेटी को खोलकर सेब गिना है और पाया उसने कि एक पेटी में 113 सेब हैं। वो जानना चाहती है कि सभी पेटियों में कुल मिलाकर कितने सेब हों। इसके लिए उसने कॉपी निकाला है और शुरू किया है ज्ञात करना कि कुल कितने सेब हैं अपने यहाँ सभी पेटियों में मिलाकर। और उसने कुछ इस प्रकार का काम किया है। 113 सेब एक पेटी के लिए और ऐसी ऐसी पेटियाँ उसके पास 12 हैं। उसने अपने नोटबुक पर इसको 12 बार लिखा है और सबको जोड़ने के प्रयास में है कि जोड़कर पता कर लें हमारे यहाँ कुल कितने सेब आए हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और 12। अब इसे जोड़कर वो ज्ञात करना चाह रही है कि हमारे पास सब मिलाकर कितने सेब हैं। आप भी जरा सोचिए, इस प्रकार के यदि जोड़ होंगे तो ये तो काफ़ी लंबा जोड़ है, काफ़ी अधिक समय लगेगा। क्या इसका कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि हम जल्दी ज्ञात कर लें? और ये तो छोटे आंकड़े हैं, यदि और भी बड़े बड़े आंकड़े आएंगे तो जोड़ में बहुत अधिक समय लगेगा और गलती होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ऐसे लंबे लंबे जोड़ को एक ही संख्या का यदि बार बार जोड़ हो तो हम लोग हर बार लिख करके नहीं जोड़ते हैं, बल्कि उसके लिए गुणा की क्रिया करते हैं। गुणा की क्रिया क्या है? निरंतर जोड़ जहाँ भी आएगा, एक ही संख्या यदि बार बार जुड़ रही है तो जितनी बार वो जुड़ रही है उतना को यदि हम गुणा कर दें तो भी उत्तर वही प्राप्त होगा जो योग करने से होता है। यानी एक समान संख्या की लगातार जोड़ को ही तो गुणा कहते हैं। और इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे जरा समझिए। इतना सारा ना लिख करके एक संख्या जो 113 बार बार आ रही है उसे हम लोग एक ही बार लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे कितना से? जितनी बार ये आया है। और आपने देखा है 1 2 3 कुल मिला के कितनी पेटियां हैं? 12 पेटियां हैं। तो इसमें हम लोग 12 का गुणा करते हैं। अब गुणा कैसे करते हैं? 113 और 12 को यदि गुणा करना है, अब देखिए इतना सारा जो हम लिख रहे थे उसको छोटे से जगह पर लिख दिया। अब इस संक्रिया को कैसे करते हैं? छोटे छोटे गुणा आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। 3 गुना 4, 2 गुना 5, ये सब आप जानते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्याओं का गुना आ जाए तो आइए समझते हैं कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पर दो संख्या है, एक है 113 और 113 का मतलब क्या है? आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। 113 का मतलब है 1 सैकड़ा, 1 दहाई और इकाई की जगह पर कितना है? 3 इकाई। यह है संख्या 113।
और इसका गुणा किसके साथ करना है? 12 के साथ। 12 में क्या है? 1 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। और इकाई पर कौन है? 2 इकाई। इन दोनों को गुना करना है। गुना करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले दी गई संख्या का गुना इकाई अंक से करते हैं और उसके बाद फिर दहाई अंक से करते हैं। अर्थात यदि 113 का गुना 12 से है तो इसे करने के लिए पहले 113 जो संख्या है उसका गुना हम इकाई अंक से करेंगे। अर्थात 113 का गुना इसके इकाई अंक मतलब 2 से करते हैं। और जब 2 से गुना करेंगे तो आइए कर लेते हैं, काफ़ी आसान हो गया। अब तो आपका आ गया 226। अब फिर से इसी 113 का गुणा दहाई अंक से करते हैं और दहाई में अंक है आपका 1, जिसका वास्तविक मान कितना है? 10। आइए गुना करते हैं और जब 113 को हम 10 से गुना करेंगे तो ऐसे स्थिति में आप पाएंगे 1130। अब देखिए जब दोनों अंकों से गुना हो गया तो फाइनली इसका कुल उत्तर निकाल लेते हैं योग करके। 6, 5, 3 और 1 जोड़ की क्रिया आती है आपको। इस प्रकार से 113 और 12 का गुना हमने प्राप्त कर लिया है 1356। ये एक तरीका हो गया गुना करने का। कैसे करते हैं? संख्या में पहले किसका गुना होगा? इकाई का, उसके बाद फिर दहाई से, और यदि फिर बड़ा है तो सैकड़ा से, और ये करके अंत में सबको एक साथ कर देते हैं। सबको एक साथ इकट्ठा करने का क्या मतलब है? योग की क्रिया करना, जोड़ने की क्रिया करना। इस प्रकार से हमने 113 को कहिए 12 बार जोड़ा है या 12 से गुना किया है और कुल सेबों की संख्या प्राप्त की है 1356। आइए इसी गुना को हम इधर भी करते हैं इस प्रकार से। 113 के साथ 12 का गुना है। कैसे हमने बताया था? पहले इकाई अंक से गुना, ये एक तरीका हो गया। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। आइए इकाई अंक से गुना करते हैं। 2 का 3 से, 2 तिहाई 6, फिर 2 से पूरा में गुना करेंगे। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, और उसके बाद फिर 2 खत्म हो गया तो 1 के साथ हम लोग करेंगे। और ये 1 नहीं है, ये 10 है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 0, फिर 3, उसके बाद फिर 1 और 1, और अंत में हम सबका योग प्राप्त करेंगे। आइए योग करते हैं। 6, 5, 3, 1। ये देखिए जो उत्तर इधर प्राप्त हुआ था वही उत्तर हमारा इधर भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार बड़ी बड़ी संख्याओं का यदि बार बार जोड़ हो तो हम लोग हर बार उतना लंबा जोड़ ना करके उसे गुना का स्वरूप दे देते हैं और इस प्रकार से गुना की क्रिया करते हैं। इस गुना की क्रिया को और भी तरीके से कर सकते हैं। आइए एक और तरीका समझते हैं गुना करने का। गुना करने के लिए इसी संख्या को आइए हम लेते हैं। 113 है और 12 है। हम लोग कर रहे हैं गुणा की क्रिया, और गुणा की क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? 113, और 113 का मतलब है एक सैकड़ा अर्थात 100। बच्चों आप समझ रहे हैं? विस्तार रूप आपने देखा है संख्याओं का। और 113 में क्या है? एक दहाई। एक दहाई को हम क्या लिखेंगे? 10, और इकाई अंक के रूप में है आपका 3 इकाई, तो इसे हम लोग लिखते हैं 3। अब ये जो संख्या है इसका गुना आपको किससे करना है? 12 से, और 12 का मतलब 12 में क्या है? एक दहाई और 2 इकाई। एक दहाई का मतलब कितना हो गया? 10, और साथ ही साथ
गुना करना है आपको 2 इकाई से, तो 2 इकाई का क्या मतलब हो गया? 2। इस प्रकार से एक यदि वर्ग बना लें और हम गुना करें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक और तरीका हम लोग सीखेंगे, 100 और 10 का गुना करेंगे, आपको मिल गया 1000। 10 का 10 के साथ गुना करेंगे, आपको मिल गया 100। 3 का गुना 10 के साथ करेंगे, आपको मिल गया 30। ये कहाँ से आया है आपको? 100 में 10 का गुना करके। ये हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ है? 10 का गुना 10 के साथ करके। और इसकी प्राप्ति हुई है 3 का गुना 10 के साथ करके। जब 10 से के साथ गुना हो गया तो आइए 2 के साथ भी गुना करते हैं। 2 का गुना जब 100 के साथ करेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा? 200। इसी प्रकार 2 का गुना 10 के साथ करेंगे, प्राप्त हुआ आपको 20, एवं 2 का गुना 3 के साथ, और हम लोगों ने पाया 6। छोटे छोटे हिस्से में करके हमने सबका गुना कर दिया, पूरी संख्या को। सबका गुना करने के बाद हमने कहा था सबको जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और इकट्ठा करने का मतलब है एक जगह जमा करने का अर्थ है बच्चों योग की क्रिया करना। यानी फाइनली आपका योग कितना आ गया? देखिए, सबसे पहला है 1000 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 200 और कौन है? 20 और 6, 20 प्लस 6। आइए हम सबका जोड़ कर देते हैं। 1000, 100, 200, 300, 1300, 50 और 6, 56, 1356। इस प्रकार से हमने गुना कर लिया। बच्चों आप देखिए, गुना किसी भी प्रकार से करेंगे उत्तर आपका हमेशा एक समान ही रहेगा। किसी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। और 0 का गुना तो काफ़ी आसान होता है, पूर्व की कक्षा में आपने देखा है। तो आप चाहें तो गुना इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आशा है बच्चों आपको समझ में आई होगी कि गुना क्या है। गुना का मतलब है एक समान संख्या का बार बार रिपीटेशन में योग जोड़ करना, उसका ही दूसरा रूप हम लोग गुना कर देते हैं ताकि बहुत लंबा जोड़ को आसानी से किया जा सके। अब इस पर आधारित आपके लंबे लंबे बड़े बड़े आंकड़ों का ढेर सारा अभ्यास है। वहाँ पर जाइए और खुद से गुना कीजिए। कुछ गुना को आप इस तरीके से कीजिए, कुछ गुना का आप इस प्रकार हल निकालिए और कुछ का इस प्रकार भी हल निकालिए। एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। आइए कुछ प्रश्न जो बड़े आंकड़ों का है हम साथ भी मिलकर करते हैं। आइए कुछ बड़े आंकड़ों का प्रश्न देखते हैं। बच्चों आप लोग अभी सुने होंगे कि अपने यहाँ से भारत से चंद्रमा पर एक यान भेजा गया है, चंद्रयान। चलिए उससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं। ये जो चंद्रयान है इसकी गति मान के चलिए कि ये 1 घंटे में प्रति घंटा 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और हमसे पूछा गया है कि 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा, ये एक प्रश्न के रूप में हमने ले लिया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, अनगिनत प्रश्न आपके आजू बाजू में पड़े हुए हैं। आपके यहाँ अगर 8 कोठियाँ हैं, एक कोठी में 300 किलो अनाज अटता है तो कुल कितना अनाज का क्षमता है आप बना सकते हैं। आपने सामान की कुछ बिक्री की है, उसके कुल कितने पैसे होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें गुना का प्रयोग होगा और बड़े बड़े आंकड़े भी हैं। आइए फिलहाल इसको हम समझें। कह रहा है, एक सिचुएशन दिया गया है
कि चंद्रयान की गति 36,000 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, और कुल 12 घंटा यदि चला है तो कितना दूरी तय करेगा? 1 घंटा में 36,000, फिर अगले घंटे में 36,000, फिर अगले घंटे में 36,000, और ऐसे 36,000 कितनी बार? 12 बार। तो हमने अभी पूर्व में क्या बताया? यदि एक ही संख्या का, यदि समान संख्या का बार बार रिपीटेशन में जोड़ हो रहा हो, रेगुलर जोड़ हो रहा हो, तो हम उतनी बार लिख के जोड़ते नहीं हैं। उसका एक बहुत आसान तरीका है कि सीधे गुणा कर देते हैं बार बार लिखने की जगह। तो तय की गई दूरी यदि ज्ञात करना है आपको, तय की गई दूरी, तो एक तरीका तो है आपके पास कि 36,000 प्लस 36,000 ऐसे करके 12 बार करें, या दूसरा तरीका भी अभी हम लोगों ने सीखा है कि जिस संख्या का बार बार जोड़ हो रहा है उसे आप उतनी बार गुणा कर दें। और गुणा कैसे करते हैं आपको पता है? 36,000 का गुणा आप लिख के कर सकते हैं, टेबल बनाकर कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आपको बताया गया है कि संख्या के इकाई अंक से पहले गुणा करते हैं, फिर दहाई से गुणा करते हैं। एक और तरीका देख लें अभी हम लोग। आप 36,000 गुणा 12 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं विस्तार रूप में 10 प्लस 2। और जब इस प्रकार लिख देंगे तो हम क्या करेंगे? इस संख्या का गुणा दहाई से भी और इकाई से भी। दहाई में देखिए शून्य है तो गुणा करना काफ़ी आसान हो गया, सिर्फ एक शून्य लग जाएगा, और प्लस इसका गुना है 2 से, तो 2 से गुना करना आसान है। 36 दूनी आपका हो गया 72,000। अब सिर्फ दोनों का योग कर दीजिए। योग करने आता है आपको? आइए हम मिलजुल के कर लेते हैं। 3 शून्य है, चौथा अंक यहाँ 2 है, यहाँ शून्य है, पाँचवा अंक 7 है, 6 13 का 3 बकाया 1, और 3 और 1 हासिल मिलकर कितना हो गया? 4। आइए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कुल तय की गई दूरी हो गई 4,32,000 किलोमीटर। इस प्रकार बड़े बड़े आंकड़ों के साथ गुणा भी आप आसानी से कर सकते हैं। गुणा करने के 3-4 तरीके हमने देखे हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपके किताब में हैं, वहाँ से उठाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। और आपके आसपास में भी बहुत सारे गुणा के प्रश्न बिखरे पड़े हैं। जब भी ज़रूरत पड़े उनको समेटिए और खुद से हल करके देखिए कि क्या हम बना पा रहे हैं, उत्तर मिल रहा है हमारा। गुणा में जैसे हमने आंकड़ों का प्रश्न किया, बड़े आंकड़ों का, ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्न कभी कभी गुणा की पूरी क्रिया देकर कुछ जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। आइए वैसा भी एक प्रश्न हम लोग साथ मिलकर करें। अभी हम लोग एक ऐसा प्रश्न लिखेंगे जिसमें कुछ हिस्से खाली होंगे। तो आइए हम लिखते हैं प्रश्न। बच्चों आइए अब इस प्रश्न पर नजर डालते हैं। ये एक गुणा का प्रश्न दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपको किताब में भी मिल सकते हैं जिसमें जिस संख्या से गुणा करना है उसके कुछ अंक गायब कर दिए गए हैं, ताकि आपको ढूंढना है कि यहाँ कौन सा अंक था, और गुणा करके कुछ लिख भी दिया गया है और कहीं कहीं खाली छोड़ दिया गया है। तो हमें अपने सूझबूझ से ज्ञात करना है कि यहाँ पर कौन सा अंक हो सकता है। आइए मिलजुल कर ज्ञात करते हैं। हमने कहा था कि इकाई अंक से पहले गुणा करते हैं। अब किससे गुणा करना है ये गायब है, लेकिन गुणा करके जो हमें आया है अंत वाला अंक 8 है। तो आइए ढूंढते हैं कि 4 में किससे गुणा करेंगे तो 8 इकाई अंक पर आएगा। 4 इकाई 4 1 से नहीं होगा, 4 दूनी 8 2 से हो सकता है। क्या और किसी से हो सकता है? 4 तिहाई 12 नहीं, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 सते 28, 7 से भी हो सकता है। और जब हम 7 लेके देखेंगे
तो 28 का 8 और बकाया हो जाएगा 2, और आगे गुना करेंगे 4 तिया 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यानी यहाँ 7 ना हो करके 2 की ही संख्या है। आइए हम 2 रख के देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। 4 दूनी 8, आगे चले फिर इससे गुना करेंगे अगले अंक में, 4 तिहाई 12 का 2, और हासिल आपका कितना हो गया 1। अब यहाँ खाली है और यहाँ दिया गया है 1 जो आपका हासिल है, अर्थात यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, और कुछ भी नहीं आने का मतलब है कि या तो शून्य है या ऐसी कोई संख्या है 4 के गुणा में, गुणज में, जिसके अंत में शून्य आता हो। तो किस में आता है? 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20। आपको ये हर बार करके देखना पड़ेगा कि यहाँ हम कौन सा रखें कि हमारा यहाँ 1 आ जाए। तो आइए अगर 4 पाँचे का 20, 5 रखते हैं हम, और 1 पहले से बकाया था तो 21 का 1, और हासिल कितना हो गया आपका 2। आगे देखिए 4 तिहाई 12 और 2 14 मिल गया आपका, यानी हमारा ये दोनों अंक भरा हुआ ठीक है, उत्तर को संतुष्ट कर रहा है। अब आइए हम लोग दहाई अंक से करते हैं। तो दहाई अंक से करने में 50 का 1 0 हो गया यहाँ, फिर 5 दूनी 10 का 0 हो गया, और हासिल कितना रहा 1। उसके बाद आगे कीजिए 5 तिहाई 15 और 1 हासिल था 15, 1 यहाँ कितना होना चाहिए 16 का 6, बकाया 1। आगे कीजिए 5 25, 1 26, बकाया हो गया 2, 5 तिया 15 और 2 17। काफ़ी आसानी से हम लोगों ने खाली बॉक्स को भर लिया। अभी भी एक बॉक्स खाली है, आइए करके देखते हैं। 8 2 6 1 7 और 6 4 10 का 0, बकाया 1, 7 1 8 1 9 1, सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से हम खाली बॉक्स को काफ़ी आसानी से भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। गणित अभ्यास का ही नाम है। ऐसे कुछ प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में होंगे, आप वहाँ से उठाइए और बनाइए। खुद से भी बना सकते हैं। कोई भी 2 अंक का गुना कर लें पेंसिल से, करने के बाद उसकी संख्याओं को मिटा दें कुछ को, और फिर देखिए कि क्या होता है या कुछ और चाहिए था बनाने के लिए। इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्न भी बनाना आ जाएगा कि क्या क्या कम से कम दे दें ताकि कुछ प्राप्त कर सकें। देखिए हम लोग गुणा सीख रहे हैं, और गुणा की जो क्रिया है इसे ही यदि विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो हमें भाग की संक्रिया प्राप्त होती है। भाग की संक्रिया गुणा के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यदि हम कहते हैं कि 15 में 3 से गुना करके 45 आता है, तो ठीक इसका उल्टा 45 में 15 का भागा देने से 3 आएगा। यदि गुणा का ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसी का ठीक उल्टा 45 भागा 15 बराबर 3, या इसे ही एक और तरीके से कह सकते हैं कि 45 का भाग 3 से बराबर 15। ये देखिए गुणा की जो क्रिया है उसके ठीक उल्टा विपरीत भाग की क्रिया होती है। यदि हम चरण की बात करें तो हम अभी कह रहे हैं आपको कि भाग की जो क्रिया है गुणा के विपरीत है। और गुणा की क्रिया कैसी थी याद कीजिए, गुणा में किसी एक संख्या का बार बार जोड़ था। तो ये जो बार बार जोड़ है, यदि इसे हम बार बार घटाव कर दें तो भाग हो जाएगा। काफ़ी आसान। जिस प्रकार से गुणा एक समान संख्या का बार बार जोड़ की प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार से भाग की जो क्रिया है वो बार बार घटाव की क्रिया है कि कितने बार घटाने पर हमें अंततः शून्य की प्राप्ति होती है।
चलिए इसे उदाहरण से समझिए, काफ़ी आसान होगा। जैसे हमारा यही लिखा हुआ है कि 45 में 15 का भाग देने से 3 आता है। चलिए हम प्राप्त करके देखते हैं कितना आता है। और हमने कहा कि भाग की क्रिया का मतलब है बार बार घटाव की क्रिया। तो हम लोग कैसे करेंगे? 45 घटाव 15, यही काम आपको करना है। हर बार घटाते जाना है, गुना में हर बार जोड़ की क्रिया थी। और जब 45 से 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 30। ये हुआ पहला चरण। पहला चरण में हमने 0 नहीं प्राप्त किया, तो फिर से अगले चरण पर चलेंगे और ये घटाव की क्रिया तब तक लगातार होगी जब तक कि शून्य न प्राप्त हो जाए। आइए करके देखते हैं। 30 घटाव 15, हमने पाया 15। क्या शून्य हुआ है? नहीं, तो अभी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। फिर 15 की घटाव 15 से, और हमने पाया शून्य। इस प्रकार से हमारा काम समाप्त हो गया। और समाप्त होने में कुल कितने चरण लगे? पहला चरण, दूसरा चरण और ये तीसरा चरण, यानी कुल 3 चरणों में आपका भाग कंप्लीट हुआ, घटाने की क्रिया पूर्ण हुई। तो ये भाग करके इसका मतलब उत्तर हमारा कितना प्राप्त हो गया? 3। समझा आपने? काफी आसान है भाग की क्रिया। भाग की क्रिया का मतलब होता है लगातार घटाने की क्रिया। घटाते रहिए जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। किसी किसी स्थिति में जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो शून्य नहीं होता है, तो उस स्थिति में कम से कम इतना घटा देना है कि अब और घटने लायक वो ना रहे। तो फिर पता चल जाएगा कि अंततः कितना बचा। गुना की क्रिया हमने देखा, और गुना कैसे करते हैं वो देखा। आपने अभी समझा कि भाग क्या है? लगातार घटाव की क्रिया। लेकिन क्या जब भाग करना होगा तो हर बार हम ऐसे ही घटाते जाएंगे? जैसे 45 का भाग यदि 3 से देंगे तो 45 घटाओ 3, फिर घटाओ 3, और ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। तो प्रक्रिया को इतना लंबा ना करते हुए भाग की क्रिया करने के भी तरीके हैं। जिस प्रकार से एक तरीका ये हुआ, आइए कुछ और तरीके देखते हैं जिससे हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। भाग की क्रिया करने के लिए आइए उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 315, इसका भाग हमें लगाना है 5 के साथ। कैसे करेंगे? देखिए, कुछ इस प्रकार की क्रिया करते हैं हम लोग। 5 से भाग लगाते हैं 315 में। जिस संख्या में भाग लगाना होता है उसे बीच में लिखते हैं, और 5 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, ताकि इसमें भाग लग सके। तो 3 तो बहुत छोटा है 5 से, 3 में तो लगेगा नहीं, तो 31 के लिए लगाएंगे हम लोग। 5 का इतना पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 से अधिक ना हो जाए, और आप पाएंगे 5 छक्का 30। आप क्लास 5 में हैं और पहले से बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए थोड़ा तेज प्रक्रिया कर रहे हैं। बच गया आपका 1, ऊपर से लाएंगे कौन? 5। भाग में ये नियम है कि हमेशा 1 अंक आप ऊपर से उतार सकते हैं, और आपका हो गया 5 तिहाई 15, और ये पूरा कट गया। शून्य बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये जो आया आपका, यही आपका भागफल है, उत्तर है। और आपने भाग करके उत्तर प्राप्त किया 63। आइए कुछ और उदाहरण इसमें देखते हैं और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। ये जो भाग है 315 का, इसमें यदि हम 3 से भाग दें तो देखिए किस प्रकार होता है। आइए 3 से भाग देते हैं 315 में। तो 3 से तो 3 में लगेगा एक बार, यहाँ दे दिया हमने 3, 3 से 3 घट गया, कुछ नहीं बचा। अब कौन आएगा? 1। क्या 1 में लगेगा 3 से? नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि आगे 5 को उतार लें,
ऐसे नहीं उतार सकते हैं, इसमें लगाना ही होगा आपको। नहीं अगर लग रहा है छोटा है तो आप शून्य बार लगाएं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शून्य बार लगाने से क्या होगा, आप इस बात के लिए आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आप अगला अंक उतार सकते हैं। और अब हमने अगला अंक उतारा, अब लगाएंगे 3 5 15 और इस प्रकार से हमने उत्तर प्राप्त किया 105। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका प्रैक्टिस आपको करना है। आइए एक और प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5168 भागा 17। आइए हम मिलजुल कर भाग करते हैं इसको। कैसे करेंगे भाग की क्रिया? 17 से भाग देना है आपको 5168 में। तो आइए लगाते हैं 17 तिहाई 51, ये खत्म हो गया। एक अंक आप उतार सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है। क्या इस 6 में 17 से लगेगा? नहीं लगेगा, तो अगला 8 आपको नहीं उतार लेना है, आपको लगाते हुए ही चलना है। यदि नहीं लगे तो आप 0 बार लगाएं, शून्य बार लगाएं, कोई असर नहीं पड़ेगा शून्य बार लगाने से। लेकिन आपको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि आप अगला अंक इस पर उतार सकते हैं। और जब उतर जाएगा तो फिर लगा दीजिए 17 चौका 68। और इस प्रकार आपके भाग की क्रिया संपूर्ण हुई। इसमें अलग अलग जो संख्याएं लिखी हुई है, प्रत्येक संख्या का एक नाम दिया गया है। भाग की क्रिया में जो इस प्रकार करते हैं, इसमें यहां जो संख्या हम लोग लिखते हैं बीच में, इसे कहा जाता है भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे कहा जाता है भाजक। भाग देकर जितनी प्राप्ति हो रही है भागफल कहलाता है। और भाग देते देते अंत में जो बचता है उसे हम लोग शेष कहते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ये जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष हैं, इनके बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि इस भाज्य को हम लोग भाजक और भागफल में गुना करके एवं शेष को जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि भाग गुना की उल्टी प्रक्रिया है, तो हम कह सकते हैं कि गुणा भी भाग की उल्टी प्रक्रिया है। यदि आपने भाग किया है और आपको जांच करना है कि हमारे द्वारा किया गया भाग ठीक है या नहीं, तो आप उसको गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो संबंध होता है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। संबंध होता है भाज्य बराबर, ये किसका किसका? भाजक और भागफल का गुना। भाजक गुना भागफल, और उसमें जोड़ देना है आपको शेष को। इस संबंध के साथ आप किसी भी भाग की क्रिया को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि मेरा ठीक है या नहीं। जैसे ये हमने एक भाग बनाया था, हमें यदि जांचना है कि ये क्या मेरा भाग ठीक है बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन से जोड़ लेंगे। ये भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाजक और भागफल को गुना करके शेष को जोड़ना होगा। आइए करके देखते हैं इस प्रश्न के साथ। भाजक कौन है इसमें? जिससे भाग दे रहे हैं, बिल्कुल सही, याद रखिए। और भागफल जितना आपका उत्तर प्राप्त हुआ है, और प्लस शेष। शेष कितना बचा था इसमें? कुछ भी नहीं बचा था, तो आप 0 लिख सकते हैं। आइए गुना कर लेते हैं। 17 से 304 का गुना की प्रक्रिया आपको पता है, आइए करते हैं। प्लस 0 आपने पाया 5168। क्या भाज्य के जगह पर यही संख्या है लिखी हुई? आइए मिलाते हैं हम। ये जो भाज्य के जगह पर है
5 1 6 8, दोनों एक समान आ गया। इसका मतलब हमारा ये भाग किया हुआ सत्य है। इस प्रकार से हम यदि कोई भी भाग की क्रिया करते हैं तो उसकी जांच इस संबंध की सहायता से आसानी से आप कर सकते हैं। भाग के बहुत सारे प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं और वहाँ से करें, गुना के भी प्रश्न करें और दैनिक जीवन के अनुप्रयोग वाले प्रश्न भी आप गुना और भाग में करें। आशा है आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाएंगे एवं आपको गुना और भाग की संक्रिया एवं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि गुना लगातार जहाँ जोड़ की क्रिया है समान संख्या का, वहीं भाग उस समान संख्या का लगातार घटाने की क्रिया है। खूब प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।